नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। रेलवे, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है रक्षक बैच। और अभी ये कुछ ही सप्ताह पहले ही शुरुआत हुआ, जिसके रिव्यूज और रेटिंग्स आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं आरपीएफ की, एसआई या कांस्टेबल के पदों पर सेलेक्ट होना, तो जुड़िए रेलवे के लिए सबसे बड़ी और शानदार टीम से। अगर आप रक्षक बैच से जुड़ना चाहते हो और एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी चीजों को डालकर। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहीं पर पेड क्वेश्चन सेक्शन में आपको मिलेगा रक्षक बैच, जहां पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर या मैसेज में पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड में बच्चों आपको लगाना है MD10, यानी ये पूरा रक्षक बैच जहां पर सभी सब्जेक्ट है और बाकी सभी चीजें मिल रही होंगी। यह 499 का बैच, जो कि ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में, इसके बावजूद आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो चलिए सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। आज के सेशन में आपके लिए कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना 200% श्योर रहता है कि भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और इस टॉपिक का नाम है कला एवं संस्कृति। स्टैटिक जीके का सबसे खतरनाक, जीके जीएस का सबसे खतरनाक टॉपिक अगर कोई है तो वो ये है, जो कि कला एवं संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर के नाम से जाना जाता है। सबको पता होता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली कहां तक इसकी हद जाती है। ठीक है, क्योंकि हर बार इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि लगता है कि भैया कहां से आया। लेकिन यह है कि यह एक ऐसा टॉपिक है कि जहां से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 1-2 क्वेश्चन पुराने मिलते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सहारे हो जाता है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन कम से कम ऐसा रहता है जो नया रहता है, तो लगता है कि अरे ये बिल्कुल एकदम हटके है। तो तैयार रहिएगा भैया। और आज मैं आपको सुपर सेलेक्टेड एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। नैन्सी भाई, राहुल, गिरीश, संजीत, काव्या, बहुत बहुत स्वागत है भाई। कैरान, मोस्ट वेलकम भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलिए, तो बिल्कुल एक बार सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। जी हां, तो चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार सी ऐसी क्लास का जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। और पहला क्वेश्चन जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कह रहा है कि एंथूरियम, एंथूरियम क्या है ये साथियों आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया सा फ्लावर होता है, एक बढ़िया सा फूल होता है, और एंथूरियम का जो पुष्प होता है वो दिल जैसा होता है। ठीक है भैया अमन। तो एंथूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो जी हां भैया, किस राज्य का है भैया? तो मिजोरम राज्य का है। किस राज्य का है साथियों? मिजोरम राज्य का है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि नागालैंड में कौन सा होता है, तो याद करिए यहां पर हार्नबिल उत्सव होता है। क्या होता है भैया? हार्नबिल उत्सव होता है। और हार्नबिल उत्सव को क्या कहा जाता है? इसको साथियों त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर हम इसी प्रकार साथियों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक प्रसिद्ध त्योहार होता है संगाई। ठीक है ना? कौन सा उत्सव होता है? संगाई उत्सव होता है। और संगाई उत्सव अगर आपको साथियों याद हो तो संगाई एक्चुअली में एक हिरन है जो यहां विशेष रूप से पाया जाता है, विशेष रूप से पाया जाता है। और संगाई जो है ये मणिपुर का राज्य पशु भी है। संगाई क्या है साथियों? मणिपुर का राज्य पशु भी है। और अक्सर साथियों यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर आपको लोसर त्योहार देखने को मिल जाता है। कौन सा? लोसर। और एक त्योहार है लोसुम। ठीक है ना? तो बिल्कुल याद रखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया सा प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है और आपके लिए यहां से क्वेश्चन है ना भाई। आप जानते हैं कि एग्जाम में आते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। चले भाई, गगन, अनु, प्रीति, देव, गुड़िया रानी बताएंगे जोरदार तरीके से।
आपको बताना है कि सोगात्सु सोगात्सु उत्सव को और क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसे ओशोगात्सु भी कहा जाता है। क्या भैया, ओशोगात्सु भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे और क्या कहते हैं, ओशोगात्सु भी कहते हैं साथियों। और अगर आप देखेंगे तो ये साथियों एक नव वर्ष का त्योहार है और कहां पर मनाया जाता है भैया, कहां पर मनाया जाता है, ये जापान में। देखिए अलग अलग जगहों पर नव वर्ष का जो त्योहार है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्योहार अलग अलग नामों से नव वर्ष का त्योहार, जैसे आप देखिएगा यहां पर स्क्रीन पर, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। जैसे आप देखिएगा कि भाई अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो भाई महाराष्ट्र में नव वर्ष का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे साथियों कि जैसे आपका ये है केरल है, जो पूछा जाता है बहुत, केरल में इस त्योहार को क्या कहा जाता है, केरल में नव वर्ष का त्योहार किस रूप में मनाया जाता है, तो विशु के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि भैया जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, तेलंगाना वाला क्षेत्र है साथियों, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में इसको क्या कहा जाता है, युगादि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, युगादि के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। तो जैसे ये हो गया कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, युगादि कहते हैं, और केरल है विशु कहते हैं, महाराष्ट्र है तो भैया गुड़ी पाड़वा कहते हैं, और इधर उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में क्या कहा जाता है, तो भैया इसको चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। और याद करिए इसी प्रकार से साथियों जो यह आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहां पर इसे लोसार के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में, लोसार के रूप में। और यहां पर आप इसी प्रकार से देखेंगे तो जैसे सिक्किम है वहां लोसांग के रूप में, तो इस तरह से होता है। और याद करिए कि अगर आपको याद हो तो साथियों नवरोज नाम का भी एक त्योहार है। कौन सा, नवरोज नाम का एक त्योहार आपको याद होगा कि नवरोज त्योहार किनके लिए है भैया, तो नवरोज त्योहार साथियों ये पारसी नववर्ष का त्योहार है। क्या है साथियों, ये पारसी नववर्ष का त्योहार है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नववर्ष के त्योहार, ठीक है, होते हैं कई जगहों पर, ठीक है ना। चलिए तो अलग अलग जो इंपॉर्टेंट नववर्ष हैं, इंपॉर्टेंट जो नववर्ष हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो याद करने का पूरा प्रयास आपका होना चाहिए, ठीक है, रहेगा प्रयास और बिल्कुल याद करेंगे आप, बिल्कुल। तो आइए इसका आंसर भी बता दीजिए फिर। जी हाँ भाई, समीर, अनु, मलिंगा, शिवम, बोला, बताओ भैया। नवकलेवर एक अनुष्ठान है साथियों, नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं को नियमित, मतलब हर साल साथियों क्या किया जाता है, बदला जाता है। इस त्योहार को साथियों कहां मनाया जाता है, तो पुरी में। कहां पर मनाया जाता है, और पुरी कहां भैया, पुरी उड़ीसा। साथियों पुरी उड़ीसा में जो कौन सा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पर साथियों इसका आयोजन होता है। कौन से मंदिर पर इसका आयोजन होता है, जगन्नाथ मंदिर पर इसका आयोजन होता है, जगन्नाथ मंदिर पर साथियों। और अगर हम बात करते हैं साथियों किसकी, अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो आइए मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में साथियों कौन कौन से प्रसिद्ध त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। तो जैसे देखिएगा यहां पर साथियों रज पर्व होता है। क्या होता है साथियों, रज पर्व होता है। यहीं पर साथियों नुआखाई उत्सव भी होता है। कहां पर होता है, यहीं पर नुआखाई उत्सव होता है। यहीं पर साथियों रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यहीं पर साथियों बाली यात्रा भी होती है, ठीक है ना, बाली यात्रा भी साथियों यहीं पर होती है। और यहीं पर आप देखेंगे ये नव कलेवर उत्सव भी होता है। तो इस प्रकार से आप साथियों समझ सकते हैं कि ये उड़ीसा के त्योहार हैं, ये उड़ीसा के त्योहार हैं, रज पर्व, नुआखाई, रथ यात्रा, बाली यात्रा और नवकलेवर उत्सव। याद रहेंगे सब एक साथ, याद करने ही पड़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों। ये बताइए हुसरी या हुशरी, ठीक है ना, हुसरी या हुशरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो जी हां, तो बढ़िया सा है। एक्चुअली में क्या है कि आपने कभी रोंगाली बिहू का नाम सुना है, रोंगाली बिहू। जी हां, आप समझ रहे होंगे, जैसे बिहू आया आप समझ गए कि इसको रोंगाली बिहू के समय जो है किया जाता है। और जैसे ही रोंगाली आ गया, बिहू आ गया, आप समझ गए कि बिहू का संबंध किससे है भैया, तो बिहू का संबंध साथियों असम से है। बिहू का संबंध किससे है साथियों, बिहू का संबंध असम से है। और याद करिए असम में साथियों जो कामाख्या मंदिर है, असम में जो कामाख्या मंदिर है, इस कामाख्या मंदिर पर
कामाख्या मंदिर पर एक मेला लगता है जिसको आप क्या कहते हैं, अंबुबाची मेला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अंबुबाची मेले को और क्या कहा जाता है, अंबुबाची मेले को और क्या कहा जाता है, तो याद रहे कि इसको पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, इसे पूर्व का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो पूर्व का कुंभ भी कहते हैं। जी हां बिल्कुल भाई। तो कामाख्या मंदिर जो है वो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, नीलांचल पहाड़ी पर। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए एक बात तो पहले आपको स्पष्ट याद रखनी पड़ेगी कि जब लोसर शब्द का इस्तेमाल हो तो यह त्योहार या तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है ना, कहां मिलेगा, या तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और या तो साथियों कहां मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे ही आपसे लोसांग कहा जाए तो लोसांग कहां का हो जाता है साथियों, तो लोसांग कहां का है, सिक्किम का है। लोसांग कहां का है भैया, सिक्किम का है। तो ये दोनों ही आपको समझकर चलना पड़ेगा भैया, और खूब पूछा जाता है। अब देखिए क्या है कि ये साथियों आपका राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, मोनपा जनजाति। क्या होने वाला है, मोनपा जनजाति। ठीक बात है, क्या होने वाला है साथियों, मोनपा जनजाति। और अगर वाकई में लगे कि आपके काम की चीज लेकर आया हूं, आपके लिए तनिक भी लगे कि भैया दिल से मजा आ जाए, तो भाई सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उससे भी जरूरी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है, और टाइम टू टाइम ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। चलिए ये बताइए भैया भाई, जी हां क्या बताना है भाई, बताना है आपको, मिलान करना है। अब इसमें कुछ तो आप जानते ही होंगे, जैसे विशु है तो विशु त्योहार साथियों कहां पर होता है, केरल में होता है। अब गुड़ी पाड़वा कहां पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। इन्हीं दोनों के भरोसे आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ए को आप 3 से मिलाएंगे तो देखिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो भैया इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है कि भैया इस तरह वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं बड़े आसान होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। जी हाँ ये बताइए, वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है साथियों। जी हाँ सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। किसकी बात होने जा रही है, वांगला उत्सव। किसकी बात हो रही है भैया, वांगला उत्सव की बात हो रही है साथियों। इसको 100 ड्रम उत्सव या 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है ना। इसे और क्या कहा जाता है, 100 ड्रम फेस्टिवल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इस पर साथियों होता क्या है, इस मौके पर क्या किया जाता है, तो इस मौके पर साथियों सूर्य, एक्चुअली में यहां पर सूर्य देवता को कहा जाता है सालजोंग, ठीक है ना। किसकी पूजा की जाती है, सालजोंग की पूजा की जाती है। किसकी भैया, सालजोंग। और यहां पर सालजोंग किसको कहा जा रहा है, सूर्य देवता को कहा जा रहा है। तो इन्हीं की साथियों यहां पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इन्हीं की क्या की जाती है साथियों, पूजा की जाती है। समझ रहे हैं बात को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें अगले प्रश्न की तरफ भैया, एकदम जोरदार धमाकेदार। ये बताओ भैया, दमदार। जी हां बहुत बढ़िया। कह रहा है तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंपुहार समुद्र तट उत्सव के लिए किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। देखिए तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। यहां पर जैसे पुष्कर मेला तो आप जानते होंगे साथियों कि अजमेर में लगता है। अजमेर में लगने वाला, अजमेर कहां है, अजमेर राजस्थान साथियों। तो अजमेर राजस्थान में लगने वाला एक प्रसिद्ध क्या है, ऊंटों का मेला है। किसका मेला साथियों, ऊंटों का मेला है ये। तो बिल्कुल आपको इसको याद करना है। अच्छा गंगा सागर मेले की बात करें साथियों, तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, हुगली नदी किनारे जो है लगता है, हुगली नदी किनारे जो है लगता है, ठीक है। चरक पूजा जो साथियों होती है, चरक पूजा जो है ये आप देखेंगे कि दरअसल में ये शिव जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, शिव के सम्मान में साथियों। किसके सम्मान में, तो शिव जी के सम्मान में। तो ये पूजा जो है शिव जी के सम्मान में होती है। और ये वैसे कहां पर होती है, तो ये साथियों ये भी वेस्ट बंगाल में ही होती है, ये भी वेस्ट बंगाल में ही होती है। तो खैर अब इस प्रश्न का आप आंसर समझ गए होंगे कि चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णिमा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बिल्कुल तो याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर मेला और पुष्कर मेला विशेष रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, याद रहे कि क्वेश्चन तो आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिख कर ले लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ठीक है। मेहनत से पढ़ लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोंगल किसको समर्पित है साथियों, तो पोंगल की अगर हम बात करें तो सूर्य देवता को समर्पित है। किसको भैया, सूर्य देवता को समर्पित है। अब साथियों क्या होता है कि ये जो पोंगल है ना, इसे उत्तर भारत में किस रूप में मनाते हैं, इसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में भैया, मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह भी जरूरी है कि मकर संक्रांति के रूप में इसे कहां मनाते हैं,
ठीक है ना। तो भैया जरूरी है ये बात। और यही क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है कि भाई उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्योहार को तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में मुख्यतः किस रूप में मनाया जाता है। और याद रहे कि इस मौके पर और क्या होता है, इस मौके पर साथियों जल्लीकट्टू का आयोजन भी होता है। इस मौके पर और क्या होता है भाई, जल्लीकट्टू का आयोजन भी साथियों होता है। और जहां तक जल्लीकट्टू के आयोजन का सवाल है तो ये क्या है, ये एक बैल दौड़ प्रतियोगिता है। क्या है साथियों, ये एक बैल दौड़ प्रतियोगिता है। तो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहेंगे, बैल दौड़ प्रतियोगिता। ठीक है, आइए ये देखिए जरा। हाँ जी, बैल दौड़ है, बैलों की लड़ाई नहीं है, साड़ों की लड़ाई नहीं है, जिसको बुल फाइटिंग कहते हैं। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये बताइए जरा जबरदस्त तरीके से। हाँ जी हाँ भाई संजीत, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कौन सा फसल उत्सव इसमें से ऐसा है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो देखिए आप ये जानते हैं कि बिहू कहां का है भैया, तो बिहू तो असम का त्योहार है। और ओणम कहां का त्योहार है, केरला का त्योहार है। तो कहीं ना कहीं आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ओणम होना चाहिए, है ना। और याद करिए साथियों, ओणम वो त्योहार है, ठीक है, ओणम वो त्योहार है साथियों जो कि किस मौके पर होता है, ये आप देखेंगे इसमें राजा बलि की पूजा की जाती है। राजा बलि की पूजा होती है साथियों, इसमें क्या होती है, राजा बलि की पूजा होती है। और साथ में आप देखेंगे ओणम के मौके पर नौकायन प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है, नौकायन प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। ठीक है ना। तो कभी भी अगर पूछे कि किस अवसर पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो आप बता रहे होंगे ओणम के मौके पर। किसके मौके पर, ओणम के मौके पर। वैसे अगर आपको याद हो तो भैया केरल में, केरल का जो सबरीमाला मंदिर है ना, केरल का साथियों जो सबरीमाला मंदिर है, यहां पर भी एक आयोजन होता है, सबरीमाला मंदिर। ठीक है ना, सबरीमाला मंदिर पर कौन सा आयोजन होता है, तो सबरीमाला मंदिर पर साथियों हर साल मकर विलक्कू त्योहार लगता है। कौन सा त्योहार का आयोजन होता है भैया, मकर विलक्कू का त्योहार यहां पर मनाया जाता है, मकर विलक्कू। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखेंगे मकर विलक्कू त्योहार का संबंध किससे है, तो यह भैया सबरीमाला मंदिर से है, जो कि केरला से रिलेटेड है। ठीक बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। जी हां, मकर विलक्कू। ठीक, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि भैया इसमें से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। जैसे आप देखिएगा कि अगर हम अंबुबाची मेले की बात करते हैं, तो अंबुबाची मेला आप सबको पता है कि भैया ये असम का है। कहां का है, असम का है। और ये उड़ीसा आप समझ रहे हैं, इसका आंसर है। और उड़ीसा में कई सारे और भी बता रखे हैं। पराग कहां का है भैया, तो पराग भी साथियों असम का ही है, पराग भी कहां का है, असम का ही है। और अगर हम पोंगटू की बात करें तो ये साथियों पोंगटू कहां का है, ये पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है भैया, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश का है, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश का है। क्यों भैया, चलिए बहुत बढ़िया भाई, पूजा, विक्रम, मलिंगा, प्रियंका, अनु, राव साहब। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। बाकी याद करो अगर आप, तो साथियों हमने उड़ीसा के सभी त्योहार लगभग बताए हैं कि उड़ीसा में रज पर्व होता है, रथ यात्रा होती है, बाली यात्रा होती है, नव कलेवर उत्सव होता है, नुआखाई उत्सव होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। हाँ जी, ये बताओ जरा। जी हाँ, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल भाई, बताना क्या है कि भारत में बैसाखी का त्योहार क्यों मनाते हैं। तो याद करिए, हमने आपको इसके बारे में बताया है कि देखिए, याद करिए अगर आप, तो साथियों 13 अप्रैल 1699 को एक सिख सैन्य संप्रदाय स्थापित किया गया था। एक सिख सैन्य संप्रदाय स्थापित किया गया था, मतलब एक तरह से अलग से सिखों की सेना स्थापित की गई थी, खड़ी की गई थी। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो अलग सिख सैन्य संप्रदाय की स्थापना की गई थी साथियों, ये एग्जैक्टली 13 अप्रैल 1699 को की गई थी। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था साथियों खालसा पंथ। ठीक है ना। और इस खालसा पंथ के संस्थापक जो गुरु गोविंद सिंह थे, कौन थे भैया, गुरु गोविंद सिंह थे। ये अंतिम एवं 10वें सिख गुरु थे। ठीक है ना, ये अंतिम एवं 10वें सिख गुरु थे साथियों। और याद रहे कि चूंकि साथियों 13 अप्रैल के दिन, चूंकि क्या हुआ था, चूंकि 13 अप्रैल के दिन इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार मनाते हैं, बैसाखी त्योहार साथियों हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रहे, बैसाखी त्योहार हर साल साथियों क्या होता है भाई, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अब एक बात और याद करिए अगर आप, तो भैया ये वही दिन है, इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी
हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है कि इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हाँ भैया सोहन बाबू, अभी उसका भी नंबर आएगा, टेंशन मतलब 1 by 1 वहां भी पहुंचेंगे, गुड फ्राइडे भी बताएंगे, ईस्टर भी बताएंगे, और साथ में है ना एक और बहुत तगड़ा त्योहार है जिसको सुनकर आपको लगेगा कि सर ऐसा त्योहार भी होता है, कैसे कैसे लोग हैं भाई। चलिए ये देखिए जरा, भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अभी अभी हमने आपको बताया है, ठीक है ना, हाँ जी, अभी अभी हमने आपको बताया है कि बैसाखी का त्योहार जो है भैया वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 13 अप्रैल के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यह त्योहार कब होता है भैया? अप्रैल के महीने में होता है, 13 अप्रैल के दिन। ठीक है, 13 अप्रैल के दिन होता है। अच्छा, शाद नोग क्रम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है भैया? तो किस राज्य में मनाया जाता है यह आपको बता दें कि भैया खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर खासी जनजाति ये त्योहार मनाती है तो इसका मतलब ये कहां पर होता होगा? मेघालय में। और वैसे भी याद करिए कि ये जो खासी की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसी पहाड़ी पर स्थित है क्या? मासिन राम मेघालय। मासिन राम मेघालय साथियों यही इसी पहाड़ी पर स्थित है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ठीक, ये बताइए जी, एक भाई साहब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ऑन फायर। ये बताइए, रोहित शर्मा जी खाने को देंगे, या रोहित शर्मा जी आपके हिस्से का पढ़ने आएंगे, या रोहित शर्मा जी आपका पेपर देने जाएंगे? नहीं ना, इसलिए मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो। जब पढ़ाई से समय बचे, समय अलग से हो आपके पास एक्स्ट्रा, तब आप क्रिकेट देखो, आईपीएल देखो, जो मन करे वो देखो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन पहले अपने आप को बना लो, ठीक है, कुछ कर गुजरो, कुछ अच्छा हासिल कर लो, फिर ये फालतू की चीज है। ठीक है ना? हाँ जी, यही बताइए जरा, ये बताइए जरा। कह रहा है सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? जरा फटाफट बताएंगे भैया, ताबड़तोड़ बताइए जरा। जी हाँ, सांस्कृतिक उत्सव, जिस रोहित शर्मा को फायर कह रहे हो ना, कि रोहित शर्मा ऑन फायर, कसम से बता रहा हूं, अगर सामने पड़ जाएं और आप सोचें कि रोहित जी थोड़ा 2 मिनट मिल लीजिए, देखबो नहीं करेंगे, बगल से पड़ोस से निकल जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि फर्जी में जो है ना, इन लोगों के पीछे परेशान रहते हैं हम। त्रिशूरपुरम साथियों किस राज्य में है? तो यह त्योहार साथियों केरल में मनाया जाता है। अब जरा एक बात का और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कौन से, भाई केरल में एक मंदिर है साथियों, बड़ा खतरनाक इसका नाम है, नाम याद करना पड़ेगा, पूछा गया क्वेश्चन है, वडक्कूनाथन मंदिर पर। ठीक है ना? कौन से मंदिर पर भैया? वडक्कूनाथन मंदिर पर। तो यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से मंदिर पर मनाया जाता है, तो वडक्कूनाथन केरल। वैसे केरल में और त्योहार हमने आपको बताए हैं कि देखो भैया, केरल में ओणम का त्योहार भी होता है, केरल में साथियों विशु त्योहार भी होता है। ठीक है, विशु, ठीक है ना, हाँ विशु त्योहार भी होता है। जैसे मेरा नाम विशाल है तो विशाल का विशु कर लो, ठीक है ना। और यहां पर और क्या बताया था भैया? मकर विलक्कू बताया था। क्या बताया था? मकर विलक्कू बताया था। और क्या बताया था यहां पर? यहीं पर बताया था कि भैया कि इसमें होता क्या है कि जैसे ये ओणम है तो इसी मौके पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। नौकायन प्रतियोगिता होती है, ये क्या है? ये नववर्ष का त्योहार है। ठीक है, ये नववर्ष का त्योहार है और ये वाला फसल त्योहार है। ठीक है, हाँ फसल त्योहार है ये। और मकर विलक्कू बताया था कि कौन से मंदिर पर होता है? सबरीमाला मंदिर पर होता है। कौन से मंदिर पर? सबरीमाला मंदिर। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से मकर विलक्कू सबरीमाला मंदिर पर होता है, वैसे ही वडक्कूनाथन मंदिर पर क्या होता है? त्रिशूरपुरम होता है। और इसी प्रकार से अगर आप याद करें तो अंबुबाची किस पर होता है? तो अंबुबाची मेला जो होता है वो किस पर होता है? कामाख्या मंदिर पर होता है, असम में। कहां पर भैया? कामाख्या मंदिर पर, असम में होता है। तो कहने का मतलब है कि भैया इस तरह के क्वेश्चन भी याद करिए जरा। और याद करिए नव कलेवर उत्सव किस भाई मंदिर से संबंधित है? तो नव कलेवर उत्सव की बात करिए अगर आप, तो यह भैया जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। और जगन्नाथ मंदिर कौन सा वाला भैया? वही पूरी उड़ीसा, पूरी उड़ीसा। तो बिल्कुल याद करेंगे, पूरी उड़ीसा में है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि कुछ त्योहार ऐसे हैं जो स्पेशली किसी न किसी मंदिर से रिलेटेड है। तो ये 3-4 स्पेशल मंदिर रिलेटेड त्योहार हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए पता चला। अगली बार क्वेश्चन पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार का संबंध किसी मंदिर से नहीं है या किसी मंदिर से है? क्वेश्चन का तो कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूछ ले। ठीक है, तो आप अपने आप को तैयार रखें।
माओत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव भैया? माओत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में साथियों मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड का वैसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा बताया था आपको? हार्नबिल उत्सव बताया था। कौन सा भैया? हार्नबिल उत्सव बताया था साथियों। और याद रखिए कि हार्नबिल उत्सव जो है यह दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, मतलब आप मान के चलिए कि 1 से 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। क्या? त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए, है ना। हाँ, माना कि आपको याद नहीं है, लेकिन याद करने का प्रयास कर लेने में बुराई भी नहीं है, क्योंकि प्रयास करके हारोगे तो पछतावा नहीं होगा, और अगर बिना प्रयास के हार जाओगे तो खुद को जीवन भर कायर समझोगे। इसलिए लड़ो, ठीक है, अपने संघर्षों को, है ना, कमतर मता को, इन्हें छोटा मत समझो। यही आपके जीवन को एक अच्छे करियर, एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी ये देखिएगा, नागालैंड के कुछ प्रसिद्ध त्योहार अरुणाचल प्रदेश के, मिजोरम के, मेघालय के, असम के दे रखे हैं। याद तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जाने दो या जान लगा दो, तो जाने तो तुम देने वाले नहीं हो, और जान लगाने से तुम पीछे हटने वाले नहीं हो, क्योंकि ये भारत की वो जमीन है जिसने प्राचीन काल से लेकर आज तक हजारों हजार विदेशियों के आक्रमण झेल लिए, हजारों हजार संघर्ष झेल लिए। तो फिर आप उन्हीं के वंशज हैं, तो आप एक छोटे से संघर्ष से कैसे पीछे हट जाएंगे? आप भी जान लड़ा देंगे और इस बार जीत कर दिखा देंगे। लोक रंग उत्सव कहां मनाया जाता है भैया? तो लोक रंग उत्सव साथियों, इसका जो ये मुख्य रूप से विकसित हुआ था उज्जैन वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, उज्जैन वाले क्षेत्र में। तो भैया मध्य प्रदेश से संबंधित है लोक रंग उत्सव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। उसके पहले आपको बता दें कि ये साथियों क्या होता है, ये 5 दिवसीय त्योहार है। ये क्या है? ये 5 दिवसीय त्योहार है। ठीक है ना, ये 5 दिवसीय त्योहार है साथियों, और 26 जनवरी से शुरू होता है। ठीक है ना, कब से शुरू होता है? 26 जनवरी से शुरू होता है। अब इसी बात पर एक बात याद आई है, कहो तो बता दूं, कहो तो बता दूं, बहुत जरूरी चीज है कि जिस प्रकार से लोक रंग उत्सव 5 दिवसीय त्योहार है और 26 जनवरी को शुरू होता है, इसी प्रकार एक त्योहार है साथियों भारत पर्व। एक त्योहार है भारत पर्व, यह भी 5 दिवसीय त्योहार है। ठीक है, 5 दिन से ज्यादा का होता है। कभी कभी 5 दिन का होता है, कभी कभी 5 दिन से ज्यादा का होता है। सामान्यतः 5 दिन का होता है। कब से कब तक होता है? 26 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक सामान्यतः चलता है। कहां पर होता है? लाल किले पर होता है। कहां पर होता है? लाल किले पर होता है। और यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो लाल किले पर चलने वाला जो 5 दिवसीय त्योहार है, इसे भारत पर्व के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल भैया आदित्य। चलिए भैया, राहुल, सपना, प्रियंका, चलिए भाई उत्तम, ये बताओ, अति उत्तम, वाह। इस प्रश्न का आंसर तो निश्चित रूप से आप दे लेंगे। यह त्योहार साथियों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है साथियों कि इस दिन देवता धरती पर आते हैं दिवाली मनाने के लिए, है ना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता धरती पर आते हैं दिवाली मनाने के लिए। तो बनारस में, बनारस की देव दीपावली का आनंद आप में से कितने लोगों ने लिया है और कैसा लगता है दृश्य, जरा कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, बाकी साथियों आप जानते हैं कि रथ यात्रा कहां का त्योहार है? तो भैया ये उड़ीसा से रिलेटेड है। और उड़ीसा में भी कहां से रिलेटेड है? ये जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड है। किससे भैया? जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर से ही रिलेटेड है क्या? नवकलेवर उत्सव भी जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड है। रथ यात्रा भी जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड है। और याद रहे कि रथ यात्रा किसकी निकाली जाती है? वही किसकी भैया? तो श्री कृष्ण की, बलभद्र की और बहन सुभद्रा की। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और, छठ पूजा साथियों आप जानते हैं कि बिहार से रिलेटेड है। और इस पर साथियों किसकी पूजा होती है? तो सूर्य देवता प्लस उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा होती है। ठीक बात है ना। अच्छा, मकर संक्रांति साथियों समूचे उत्तर भारत में मनाया जाता है और यह भी साथियों सूर्य देव को ही समर्पित त्योहार है। और इसी को तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मुख्यतः मनाया जाता है। सही बात है ना। चलिए ये बताइए, फिर आपको बताना है कि ड्रीप फेस्टिवल का संबंध कृषि से है। ड्रीप फेस्टिवल किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। यह मुख्य रूप से किस राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? किस द्वारा?
अपतानी जनजाति द्वारा साथियों मनाया जाता है। आप समझ गए होंगे, जैसे ही अपतानी आया कई लोग समझ गए, अपतानी आते ही आप समझ गए होंगे। वैसे साथियों अरुणाचल प्रदेश में ही एक त्योहार होता है लोसुंग, ठीक है ना, लोसुंग त्योहार होता है, और एक त्योहार होता है लोसर। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। लोसर त्योहार यहां पर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भैया अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की साथियों जो मोनपा जनजाति है, ये क्या करती है? ये साथियों लोसर त्योहार यहां पर मनाती है, ठीक है। सिंधु दर्शन उत्सव बिल्कुल आप बता लेंगे, डंके की चोट पर बता लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिंधु की अगर हम बात करें तो भैया एक बात बताओ, सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य से होकर गुजरती है। सिंधु नदी भारत के किस एकमात्र राज्य से होकर गुजरती है? भारत के एकमात्र राज्य, वो भी राज्य नहीं, यूनियन टेरिटरी से गुजरती है। और वो यूनियन टेरिटरी एक कौन सी है भैया? तो ये है साथियों लद्दाख, ठीक है ना। कौन सी है? लद्दाख है। क्लियर बात है ना। तो बिल्कुल सिंधु नदी साथियों यहां से होकर गुजरती है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसीलिए लद्दाख में सिंधु दर्शन उत्सव होता है। और सिंधु दर्शन उत्सव में क्या होता है? सिंधु नदी की पूजा की जाती है। यह भी तो प्राचीन नदी है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि है ना, देख ये भारत देश है, यहां पर नदियों की भी पूजा होती है, पत्थरों की भी पूजा होती है, सबका सम्मान है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाडक्कू नाथन मंदिर में मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भैया वाडक्कू नाथन मंदिर में कौन सा त्योहार होता है। या कई बार यह क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि त्रिशूर पूरम त्योहार कहां मनाया जाता है या किस मंदिर पर मनाया जाता है। तो याद रहे कि यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है या किस मंदिर पर मनाया जाता है। तो वाडक्कू नाथन मंदिर, ठीक है, कहां पर स्थित है? केरल में। और केरल का ही बताया था आपको सबरीमाला मंदिर, जहां पर मकर विलक्कू त्योहार होता है, तो वो भी याद रखिएगा। अच्छा, अब बताना है कि पाउल कट किस राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा है? कौन सा भैया? पाउल कट त्योहार की बात हो रही है। कौन सा? पाउल कट त्योहार। तो वैसे याद करिए कि पाउल कट त्योहार उसी राज्य से संबंधित है जहां पर हमने आपको बताया था कि एंथूरियम त्योहार भी होता है। कौन सा? एंथूरियम त्योहार याद है आपको? एंथूरियम त्योहार किस राज्य में बताया था थोड़ी देर पहले? तो भैया मिजोरम में बताया था, तो वहीं पर होता है। भाई मेघालय की बात करें तो प्रसिद्ध रूप से वांगला त्योहार होता है। कौन सा? वांगला त्योहार। और केरल के तो कई सारे त्योहार बता चुके हैं, जैसे ओणम त्योहार, विशु त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार, ठीक है। आइए ये बताइए जरा। अरे वाह, क्या बात है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सच्चाई है, ठीक है। इसमें हम क्या बताएं, आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं। क्यों भाई? चलिए बताएंगे भाई। रीना, पूजा, भोला, चित्रा, अमन, गुड़िया बताएंगे भाई। बताना है कि संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार। कहने का मतलब यह है कि भाई ये आपको सीक्वेंस बिठाना है कि हम्पी नृत्य कहां पर होता है, मामल्लपुरम नृत्य कहां पर होता है, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव कहां होता है, निशगंधी महोत्सव और ताज महोत्सव, ठीक है। तो हम्पी तुरंत जैसे ही हम्पी आया आप समझ गए कि कर्नाटक। तो भैया हम्पी आते ही कर्नाटक खोज लिया, यही मिल गया, ठीक है। मामल्लपुरम तो महाबलीपुरम नाम का शहर ही है, कहां पर भैया? तमिलनाडु में, तो यहां से मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से निशगंधी तो ये केरल हो जाएगा, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए, तो भैया वैसे तो उत्तर प्रदेश के अगर हम और प्रसिद्ध त्योहारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई सारे त्योहारों में से एक प्रसिद्ध त्योहार है आपका कौन सा? बहुत प्रसिद्ध सरहुल कह रहे हैं ये भाई, हाँ क्या बोलते हैं इसको, याद करिए। अकबर के द्वारा सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल त्योहार नहीं बल्कि सुलह कुल परंपरा शुरू की गई थी, लेकिन उसी नाम पर उत्तर प्रदेश में सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में सुलह कुल उत्सव का आयोजन होता है मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में? आगरा क्षेत्र में। यहां पर साथियों नौचंदी मेला भी लगता है, काफी प्रसिद्ध है। और नौचंदी मेला कहां पर लगता है भैया? मेरठ में लगता है, ठीक है। कहां पर लगता है? मेरठ में लगता है। ये दोनों ही काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसमें से सुलह कुल उत्सव से रिलेटेड एक बात है जो बहुत पूछी जाती है, वो क्या है? सुलह कुल उत्सव से रिलेटेड एक बात कि भैया सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है क्या भैया? यह आपका सुलह कुल उत्सव, ठीक है। सुलह कुल, ठीक है। सरहुल, देखो सुलह कुल किससे रिलेट करता है थोड़ा बहुत? सरहुल। तो सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल त्योहार साथियों झारखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरहुल त्योहार झारखंड से। हाँ, कजरी तो उत्तर प्रदेश का है ही, है ना। ये बताइए जरा, बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न था ये वाला। इसका आंसर कौन बता रहा है? खर्ची पूजा।
चलो भैया, तो खर्ची पूजा, अब ये खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है यह बताना है भैया। तो खर्ची पूजा किस राज्य में होता है? खर्ची पूजा, जी हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बताएंगे भाई। प्रियंका, राहुल, हर्ष, संजीत, गिरीश, हाँ, नौटंकी भी होती है यूपी में, रासलीला भी होती है। तो तेलंगाना से रिलेटेड है क्या? खर्ची पूजा कहां से रिलेटेड है? तेलंगाना से रिलेटेड है। चलिए इसका आंसर बताएंगे भैया, ठीक है। बताना है आपको बोनालू उत्सव कहां होता है? तो बोनालू उत्सव भी साथियों तेलंगाना में ही होता है। बोनालू उत्सव जो तेलंगाना में होता है, इसमें एक बात आपको बता दें कि देवी महाकाली की पूजा की जाती है इसमें। किसकी भैया? देवी महाकाली की पूजा। किसकी? तो देवी महाकाली की साथियों इसमें पूजा की जाती है। ठीक बात है, देवी महाकाली की पूजा। आइए इसका आंसर बताइए। यहूदियों को कौन सा पर्व की रोशनी का पर्व कहा जाता है? यहूदियों के किस त्योहार को, यहूदियों के किस त्योहार को क्या कहा जाता है भैया? हाँ जी भैया, तो यहूदियों के किस त्योहार को, ठीक है, यहूदियों के किस त्योहार को, एक मिनट, अच्छा ये खर्ची पूजा, अच्छा क्या भैया, बिल्कुल, किसमें? इस वाले में, खर्ची पूजा वाले में, अच्छा, ठीक है। तो भैया खर्ची पूजा का थोड़ा सही करेंगे और इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? त्रिपुरा होना चाहिए। ये वाला सही है, तेलंगाना। बोनालू उत्सव ठीक है, फूलों का त्योहार है। हाँ, ये वाला जरा देखिएगा। इसमें अगर आप हार्नबिल की बात करें तो याद करिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि हार्नबिल त्योहार जो है, हार्नबिल त्योहार जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में होता है? नागालैंड में होता है। किस राज्य में? नागालैंड में होता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से एंथुरियम की बात करें तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यह मिजोरम में होता है। नवरोज साथियों ये पारसियों का, पारसी नववर्ष का त्योहार है, ठीक है, जिसे भारत में याद करिए कि किसने शुरू किया था? भारत में साथियों इसको शुरू किया गया था बलबन के द्वारा और औरंगजेब ने खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुक्का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया? हनुक्का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये ऐसे दे रखे हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है। आइए जरा इसका आंसर बताइए। रमजान, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जैसे दो तरह के क्वेश्चन इस्लामिक कैलेंडर से पूछे गए हैं ज्यादातर। अगर हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि जहां तक इस्लाम, ठीक है ना, इस्लाम या मुस्लिम या यूं कह लीजिए कि हिजरी संवत, क्या भैया? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो अगर हम हिजरी संवत की बात करें तो ये साथियों 622 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। 622 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो भैया पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किस उपलक्ष्य में? तो भैया पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा के उपलक्ष्य में। मक्का से मदीना की यात्रा, ठीक है ना। तो मक्का से मदीना की यात्रा इन्होंने की थी और उसी वर्ष इन्होंने हिजरी संवत शुरू किया था। अब इसमें क्वेश्चन क्या फेमस रूप से पूछा जाता है? जैसे एक क्वेश्चन तो यह बहुत पूछा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो याद रखेंगे, इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम का होता है। कौन सा होता है? मुहर्रम का होता है, ठीक है ना। अच्छा, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो रमजान है, रमजान में लास्ट में ना है ना, उसी ना से क्या कर लो? उसी ना से 9 कर लो, ठीक है। उसी 9 से क्या कर लो? 9 कर लो। तो रमजान या रमादान भी इसको कहते हैं। आइए आपको दिखा देते हैं साथियों, यहां से देख सकते हैं आप, मुहर्रम, सफर, रबी अल अव्वल, ठीक है। इसी प्रकार से भाई आगे रबी अल थानी ये है। तो बट सब थोड़े ना याद कर पाओगे भाई, जो हिंदी भाषी हैं वो तो नाम ही नहीं पढ़ पाएंगे इसका। तो आप केवल ये याद कर लो कि पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम का। 9वां महीना कौन सा होता है ना? रमादान का या रमजान का, रमादान का या रमजान का, ठीक है। तो इसलिए विशेष रूप से याद करना है कि जो रमजान होता है वो 9वें महीने में होता है। इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। आगे देखिए भैया, जी हाँ बिल्कुल, ये बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसार मनाया जाता है? ध्यान रहे यह हल्का टॉपिक नहीं है, हमने शुरू में कह दिया था ये जीके जीएस का सबसे टफ टॉपिक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ये बताइए, तो भैया लोसर त्योहार कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। या तो अगर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में ना होता तो और क्या बता सकते थे आप? लद्दाख बता सकते थे। और अगर कभी लोसांग पूछ ले, लोसांग कहां पर होता है, तब आप क्या बताओगे? सिक्किम बताओगे। क्या बताओगे भैया? सिक्किम बताओगे। यह है क्या? तिब्बती नववर्ष का त्योहार है, ठीक है ना। हाँ जी, तिब्बती नववर्ष का त्योहार कहा जाता है। ये जो लोसर है, लोसर को क्या कहते हैं? तिब्बती नववर्ष का त्योहार। क्या है ये?
तिब्बती नववर्ष को और किस रूप में जाना जाता है? तो तिब्बती नववर्ष का जो त्योहार होता है उसी को साथियों लोसार कहते हैं। और यह अरुणाचल प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है? जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में कहां मनाया जाएगा? मुख्य रूप से जो तवांग मठ है, ये बौद्ध मठ है ना, तो यहीं पर होता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हो आप? लोसांग को। लोसांग को आप कहते हो सिक्किमी नववर्ष का त्योहार, सिक्किमी नववर्ष का त्योहार। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए भाई पूजा। ये बताओ जरा जोरदार तरीके से भाई, राहुल, प्रीति, हिमांशु, वेरी गुड, बताएंगे भाई। बताना है कि पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में होता है? पेनकुनी महोत्सव नॉर्मली पूछा गया है, पेनकुनी महोत्सव। ठीक है ना, अब इसमें एक बात और समझ लीजिए कि भैया आपने कभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नाम सुना है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो अगर साथियों पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो यहीं पर साथियों इसका आयोजन होता है। किस राज्य में? केरल में। ठीक है ना, आपको बताया भी था कि यह केरल में ही सबरीमाला मंदिर स्थित है, केरल में ही सबरीमाला मंदिर स्थित है। और अगर हम सबरीमाला मंदिर की बात करें तो यहां पर कौन सा त्योहार होता है? तो भैया यहां पर त्योहार होता है मकर विलक्कू का। कौन सा होता है? मकर विलक्कू का त्योहार होता है। होता है कि नहीं होता है? मकर विलक्कू का त्योहार होता है। और इसी प्रकार से आपको याद होगा कि अगर अपन केरल की बात करें तो केरल में साथियों याद करिए वडक्कूनाथन मंदिर। कौन सा? वडक्कूनाथन मंदिर। तो वडक्कूनाथन मंदिर जो है, वडक्कूनाथन मंदिर जो है, यहां पर कौन सा त्योहार होता है? तो यहां पर त्योहार होता है त्रिशूर पूरम त्योहार। कौन सा भैया? त्रिशूर पूरम त्योहार। बात समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है कि केरल से ही रिलेटेड तीन चीजें आपको एक ही जगह पर मिल गई। केरल से ही रिलेटेड तीन चीजें एक ही जगह पर मिल गई कि केरल के सबरीमाला मंदिर पर मकर विलक्कू त्योहार, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर पेनकुनी महोत्सव और केरल के ही वडक्कूनाथन मंदिर पर त्रिशूर पूरम त्योहार। समझ रहे हैं ना? तो याद करना पड़ेगा। और अच्छा एक बात और बता दें कि आप बस इस टॉपिक से डरिएगा नहीं और टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आप रिवाइज करते रहिए। सेशन जब भी देखिए इससे रिलेटेड तो ध्यान से देखिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, तो आराम से मजा हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, याद हो जाएगा। यह बताइए पुलिकली कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है? जैसे आप देखिए, पहली बात तो इसके नाम ऐसे हैं, जैसे बैसाखी का त्योहार है भैया, तो वैसे बैसाखी का त्योहार है तो आप सब जानते हैं कि बैसाखी का त्योहार कहां से रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है। बिहू भी आप जानते हैं कि भैया आसाम से रिलेटेड है। ओणम भी आप जानते हैं कि केरला से रिलेटेड है। और पोंगल आप जानते हैं कि तमिलनाडु से रिलेटेड है कि नहीं है? अब इसमें होता क्या है कि भाई अब यहां पर ये जो पोंगल का त्योहार है, ये जो पोंगल का त्योहार है, तो पोंगल त्योहार पर जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है भाई? पोंगल त्योहार पर आप देखेंगे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। किसका? जल्लीकट्टू का। अब ये जो जल्लीकट्टू है ये क्या है? ये बैल दौड़ प्रतियोगिता है। क्या है भैया? ये बैल दौड़ प्रतियोगिता है कि नहीं है भैया? बैल दौड़ प्रतियोगिता है। और ये जो ओणम का त्योहार है, तो ओणम के त्योहार पर क्या होता है? यही पुलिकली होता है। तो भाई ओणम के त्योहार पर पुलिकली होता है और साथ में ओणम के ही त्योहार पर क्या होता है? एक नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। क्या होती है? नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। तो इस प्रकार से आपको यह क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि ओणम त्योहार जो केरल में होता है, इसके मौके पर पुलिकली भी होता है, जो कि एक प्रकार का बाघ नृत्य है। भाई पुलिकली क्या है? ये साथियों बाघ नृत्य है कि नहीं है? बाघ नृत्य है। ये क्या है? ये बाघ नृत्य है। और नौकायन प्रतियोगिता क्या है भैया? तो ये नौका दौड़ प्रतियोगिता है। ये क्या है? नौका दौड़ प्रतियोगिता है। और इसी प्रकार से आप कुछ और चीजें भी देख सकते हैं एडिशनल। क्या? जैसे याद करिए कि अगर हम आपसे कहें कि हाथी दौड़ प्रतियोगिता कहां पर होती है, तो हाथी दौड़ प्रतियोगिता होती है कहां पर? त्रिचूर नामक स्थान पर, जो कि केरला में स्थित है। कहां पर? केरला में स्थित है। और हाथी उत्सव कहां पर होता है? हाथी उत्सव कहां पर होता है? तो भैया हाथी उत्सव होता है जयपुर में। कहां पर होता है? जयपुर में होता है। रथ यात्रा कहां पर होती है? रथ यात्रा भाई याद करिए, तो बताया था कि रथ यात्रा होती है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। याद करिए भैंस दौड़ प्रतियोगिता जो होती है, भैंस दौड़ प्रतियोगिता जो होती है, जिसको आप कंबाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबाला कहते हैं। ये कहां पर होती है भैया? तो ये कर्नाटका में होती है। कहां पर होती है? कर्नाटका में होती है। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है चीजें रिलेट कर लीजिए, ठीक है? तो आराम से ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है ना? तो है क्या कि बैल दौड़ प्रतियोगिता जल्लीकट्टू पोंगल तमिलनाडु में, ठीक है? बाघ नृत्य पुलिकली ओणम केरल, नौका दौड़ प्रतियोगिता नौकायन प्रतियोगिता ओणम केरल, हाथी दौड़ प्रतियोगिता केरल है ना, हाथी उत्सव जयपुर, रथ यात्रा उड़ीसा, भैंसा दौड़ प्रतियोगिता या भैंस दौड़ प्रतियोगिता तो एक कंबाला आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो एक जगह पर याद करने में आपके लिए क्या हो जाएगा? काफी सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है,
काफी सुविधाजनक हो जाएगा। क्यों भाई? गिरीश, संजीत, मनीष, बहुत बढ़िया। आओ जरा इसका आंसर भी बताओ फिर। ईसाइयों के द्वारा ईस्टर का त्योहार क्यों मनाया जाता है? अब देखो यहां पर बड़ा बवाल होता है। बवाल क्या है कि जब नहीं याद करेंगे दिक्कत हो जाती है। क्या? जैसे याद करिए क्रिसमस, तो क्रिसमस में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिसमस में क्या हुआ था भाई? क्रिसमस का त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहां पर ईसा मसीह का क्या हुआ था? ईसा मसीह का साथियों जन्म हुआ था, तो इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन इसी प्रकार से एक त्योहार होता है गुड फ्राइडे। क्या होता है भैया? गुड फ्राइडे त्योहार होता है। और ये जो गुड फ्राइडे त्योहार होता है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन साथियों ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, है ना। अब इसका नाम भले गुड फ्राइडे है, ठीक है, इसमें इसका नाम गुड फ्राइडे है। अब पता चला कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन दोस्त है मान लीजिए आपका, आप उसको गुड फ्राइडे वाले दिन गए और बोल दिया आपने हैप्पी गुड फ्राइडे भाई, है ना। कहेगा भाई कैसा आदमी है हैप्पी गुड फ्राइडे बता रहा है। ठीक है, तो गुड फ्राइडे। अब देखिए क्या है कि एक होता है ईस्टर, ठीक है, या तो ईस्टर कहते हैं या तो केवल ईस्टर कहेंगे, या तो इसको कहा जाता है ईस्टर संडे, ठीक है ना, ईस्टर संडे। तो गुड फ्राइडे मतलब सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन क्या हुए थे भैया? तीसरे दिन आप देखेंगे तो ईसा मसीह क्या हुए थे? ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। ईसा मसीह क्या हुए थे भैया? पुनर्जीवित हो गए थे। तो इसी वजह से इस दिन को किस रूप में मनाते हैं भाई? ईस्टर के रूप में मनाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर जहां तक ईस्टर का सवाल है तो भैया ईसा मसीह इस दिन क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। एक और खतरनाक त्योहार है ईसाइयों का, वो हम आपको बताएंगे अभी आगे। जी हां बिल्कुल, पॉम संडे भी, हाँ पॉम संडे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस त्योहार को परीला पाडूंगा के नाम से जाना जाता है? क्या बात है, परीला पाडूंगा। दरअसल में होता क्या है कि परीला पाडूंगा कहां पर? ये जो मुहर्रम का त्योहार होता है, ये जो मुहर्रम का त्योहार होता है ना, ठीक है, कौन सा भैया? मुहर्रम जो होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मुहर्रम को ही, ठीक है, जो सूफी तीर्थ स्थल होते हैं वहां पर कहा जाता है परीला पाडूंगा। कहां पर भैया? सूफी स्थल पर, ठीक है ना, सूफी तीर्थ स्थल पर, सूफी तीर्थ स्थल पर। तो जो सूफी तीर्थ स्थल होते हैं वहां पर मुहर्रम को परीला पाडूंगा के नाम से मनाया जाता है या किया जाता है, जो भी, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए भैया अरे भाई गिरीश ये बताओ जरा, फटाफट बताएंगे भाई। आदित्य, सीमा, सपना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो बताना क्या है कि भैया ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में मनाते हैं? तो बताया था हमने आपको कि भैया क्रिसमस वाले दिन क्या हुआ था भाई? क्रिसमस वाले दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गुड फ्राइडे दिन वाले क्या हुआ था? सूली पर चढ़ाए गए थे, ठीक है। इस वाले दिन क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो वही क्वेश्चन है कि सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन गुड फ्राइडे। आप कहेंगे सर हैलोवीन क्या है? हैलोवीन बड़ा मतलब आप समझिए, हैलोवीन अपने आप में एक अलग तरह का त्योहार है। हैलोवीन त्योहार इस रूप में मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है ईसाई धर्म में कि हैलोवीन त्योहार वाले दिन इसलिए इसको मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या होता है? इस दिन पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और जो जीवित आत्माएं हैं उनको डराती हैं, उनको परेशान करती हैं। तो हैलोवीन त्योहार के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और इस दिन ईसाई लोग क्या करते हैं? अजीबोगरीब कपड़े पहनकर, डरावने कपड़े पहनकर, ठीक है, एक तरह से खेलते हैं, ठीक है। और इसे इसलिए मनाया जाता है इस तरह से डरावने कपड़े वगैरह पहनकर, ताकि अगर वो आत्माएं आए पूर्वजों की तो वो खुद ही इंसानों से डर के भाग जाएं, ठीक है समझ रहे हैं? इंसानों से ही डर के भाग जाएं। मतलब गजब का त्योहार है भाई साहब, ठीक है, कि आत्माएं आती हैं धरती पर और वो हमको परेशान न करें, इसलिए खुद आत्मा बन के उनको डरा के भगाना है, ठीक है। चलिए ये देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? साथियों पश्चिम बंगाल का ये जो सबसे बड़ा मेला आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये हुगली नदी के तट पर लगता है, ठीक है ना, हुगली नदी किनारे लगता है, पहली बात, ठीक है, हुगली नदी किनारे लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो साथियों, तो आपने सुना होगा कि एक द्वीप है सागर द्वीप, वहीं पर यह मेला लगता है। सागर द्वीप पर यह मेला लगता है। कब लगता है? कब लगता है भैया? सागर द्वीप पर यह मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। किस अवसर पर लगता है? मकर संक्रांति पर यह मेला लगता है साथियों, मकर संक्रांति पर लगता है। मतलब जाहिर सी बात है कि यह 14 और 15 जनवरी को लगता है। 14 और 15 जनवरी को हर साल लगता है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं भैया गंगा सागर मेले की। किसकी बात कर रहे हैं हम गंगा सागर मेले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चले अगले प्रश्न की तरफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए अगला देख लिया जाए।
तो ऐसा माना जाता है कि जो गंगा सागर द्वीप है वहां पर गंगा खत्म होती है, ठीक है, इसलिए। चलिए फटाफट बताएंगे भैया, बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार तरीके से बताना है भैया कि भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। पहली बात तो जैसे आप देखें कि ये आप देख रहे होंगे कि हार्नबिल उत्सव कहां पर होता है, तो हार्नबिल उत्सव आपको बता चुके हैं कि भैया नागालैंड में होता है। कहां पर? नागालैंड में। सागा दावा उत्सव कहां पर होता है? सिक्किम में होता है। कहां पर? सिक्किम में होता है। गणगौर महोत्सव साथियों राजस्थान में होता है। और हेमिस उत्सव जो होता है ये कहां पर होता है? लद्दाख में होता है। और हेमिस क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और ये क्वेश्चन का आंसर यही है, हेमिस, ठीक है ना, यही हेमिस आंसर है, ठीक है ना। तो हेमिस महोत्सव जो है लद्दाख में भगवान पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है। भगवान पद्म संभव के सम्मान में साथियों मनाया जाता है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव कहां पर होता है? तो यहां पर पहली बात तो संगाई क्या है? संगाई साथियों एक हिरन है। क्या है भैया? एक हिरन है। और दूसरी चीज ये कि भैया ये जो है राज्य पशु है। कहां का राज्य पशु है? तो भैया बिल्कुल याद रखिएगा ये मणिपुर का राज्य पशु है। क्या भैया? मणिपुर का साथियों राज्य पशु है। वेरी गुड, मणिपुर का राज्य पशु भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें और जरा सभी लोग सेशन को दौड़ाकर शानदार तरीके से लाइक जरूर कर देंगे। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। सभी के लाइक वाले बटन एकदम बिल्कुल रंग बिरंगे होने चाहिए। क्या बात है भैया। तो लाइक की संख्या जबरदस्त तरीके से पहले 400 पार पहुंचाएंगे। और इस प्रश्न का आंसर तो आपके पास है ही, मणिपुर में संगाई उत्सव होता है, ठीक है। ये देखिए कर्नाटक का कंबाला उत्सव किस लिए मनाया जाता है भैया? कर्नाटक का जो कंबाला उत्सव होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्नाटक का कंबाला उत्सव जो है ये जल्लीकट्टू जैसा है। बस फर्क इतना है कि जल्लीकट्टू में बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है और इसमें भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, ठीक है, भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है। ये देखिए असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? पारंपरिक फसल कटाई उत्सव। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि ये जो मकर संक्रांति है ये लगभग पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। और इसी को साथियों तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में पोंगल कह रहे होते हैं। क्या? पोंगल कह रहे होते हैं। टूसू पर्व साथियों झारखंड में होता है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा है? असम में मनाया जाने वाला। तो फिर विकल्प ही कहां बचता है? बोहाग बिहू। ठीक बात है ना, बोहाग बिहू। तो एकदम बढ़िया सा है, शानदार सा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो क्वेश्चन आसान है क्योंकि हम विकल्पों के आधार पर उसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन होता है ऐसा कि विकल्पों के आधार पर अगर आप करने का प्रयास करें तो बड़े आसानी से हो जाते हैं, नहीं तो दिक्कत तो करते हैं, है ना। ईस्टर का त्योहार बता चुके हैं कि भैया देखो ईस्टर किस दिन मनाया जाता है भाई? इस दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की वजह से इसको साथियों मनाया जाता है। इसी दिन पुनर्जीवित हुए थे, ठीक है। और इसे ईस्टर या ईस्टर संडे भी कहते हैं, ठीक है ना, पाम संडे, ठीक। चलिए ये बताइए किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला होता है? कौन सा भैया? छापर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो भैया छापर मेले की अगर हम बात करें साथियों तो यह होता है लुधियाना में। कहां पर होता है भाई? यह लुधियाना में होता है। और आप अब समझ गए होंगे कि लुधियाना का मतलब कहां पर? पंजाब में। और साथियों पंजाब में याद करिए कि पंजाब में आपको लोहड़ी का त्योहार भी देखने को मिलता है, लोहड़ी त्योहार भी देखने को मिलता है। यहां पर साथियों आपको बैसाखी त्योहार भी देखने को मिलता है। बाकी आप जानते हैं कि यहां पर जहां तक नृत्य का सवाल है तो भांगड़ा नृत्य यहां का काफी प्रसिद्ध है। कौन सा? भांगड़ा नृत्य साथियों यहां का काफी प्रसिद्ध है। ये देखिए कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है ना? बर्फ त्योहार सबसे बड़ा। और ये साथियों कहां आयोजित किया जाता है पता है? एक हार्बिन नाम का शहर है। किस नाम का शहर है साथियों? हार्बिन नाम का शहर है। और ये हार्बिन नाम का प्रसिद्ध शहर कहां पर स्थित है भैया? बिल्कुल भाई चित्रा, हार्बिन नाम का शहर कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है भैया चीन में। कहां पर? चीन में। हाँ जी, आपको लग रहा होगा कि चीन में बर्फ कहां से आ जाती है? तो चीन में तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पता नहीं कहां से ले आते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष? इसका आंसर तो सबके पास होता है, इसका आंसर सबके पास होगा, वो भी दौड़ा कर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों भैया? इसका आंसर होगा ना आपके पास। इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले, है ना, हफ्ते में मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्योहार क्या होता है भाई? 1 दिसंबर को शुरू होता है और 10 दिसंबर तक चलता है। तो 1 से 10 दिसंबर तक चलता है यह त्योहार, ठीक है। और इसको आप कहते भी क्या हो भैया? इसी को तो आप कहते हो कि त्योहारों का त्योहार, ठीक है ना, त्योहारों का त्योहार आप इसी को कहते हो। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है त्योहारों का
त्योहार, ठीक है। अच्छा, बाकी साथियों अगर आप देखें जैसे बनेश्वर मेला है, बनेश्वर मेला या इसको ऐसे लिखते हैं बणेश्वर मेला, क्या बणेश्वर मेला, तो भैया बणेश्वर मेला आप इसको लिख सकते हैं, क्या बणेश्वर मेला आप इसको लिख सकते हैं। और बिल्कुल साथियों ये बणेश्वर मेला राजस्थान में होता है, कहां पर, राजस्थान में। बाकी बोहाग बिहू तो आप जानते ही हैं कि असम में होता है, कहां पर होता है, असम में होता है, ठीक बात है। चलिए ये बताइए भाई, हाँ जी, हाँ, भगोरिया बिहार में, बिल्कुल। ये बताइए भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। स्नेक बोट रेस का मतलब समझ रहे, स्नेक बोट, स्नेक बोट का मतलब सांपों जैसी दिखने वाली बोट, सांपों जैसी दिखने वाली बोट साथियों, तो ये केरल में, कहां पर भैया, केरल में, वो भी किस मौके पर, याद करिए, ओणम त्योहार के मौके पर, ठीक है ना, ओणम त्योहार के मौके पर। अब आप समझिए ना इस चीज को कि भैया अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देखेंगे तो साथियों इसको क्या कहा जाता है पता है, दरअसल में क्या है कि मैं आपको बता दूं, एक होता है बल्लम काली, ठीक है ना। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या बता रहे हो, बल्लम काली, बल्लम काली क्या है, ठीक है, एक है बल्लम काली, एक है साथियों ऐसे ही क्या, जल्लीकट्टू, क्या भैया, एक है ऐसे ही जल्लीकट्टू, और एक ऐसे ही है क्या, कम्बाला, क्या है ऐसे ही, कम्बाला। ये तीनों एक जैसे कैटेगरी में आते हैं इसलिए एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। कैसे भाई, बल्लम काली का मतलब हो गया नौका, नौका दौड़ प्रतियोगिता, क्या है ये नौका दौड़ है, ये नौका दौड़ है। और ये क्या है, ये बैल दौड़ है, ये क्या है, ये बैल दौड़ है, ठीक है ना, ये बैल दौड़ है। और ये क्या है, ये भैंसा दौड़ है, ठीक है, मतलब भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, कौन सी भाई, भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, समझ गए। अब इसमें यह भी है कि भाई अगर आप देखें तो भाई ये किस मौके पर होता है, ये ओणम के मौके पर होता है, क्या होता है, ओणम पर होता है, ओणम पर होता है, ठीक है। ये किस मौके पर होता है, तो भैया ये होता है आपका भाई पोंगल पर, ठीक है, ये पोंगल पर होता है, ये पोंगल पर होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किस मौके पर होता है, ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किस मौके पर होता है, बस कर्नाटका में होता है, ठीक है, ये केरला में होता है और ये तमिलनाडु में होता है। तो ठीक है, चीजों को रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, बिल्कुल जोरदार धमाकेदार जिंदाबाद तरीके से बने रहेंगे हमारे साथ तो मजा तो आएगा ही, ठीक है। क्वेश्चन एकदम धमाकेदार वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो हम कर भी क्या सकते हैं, ठीक है, पढ़ने तो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये बताइए जरा फटाफट भैया। अच्छा भाई, प्रीति जी का कहना है कि ये वाला क्वेश्चन मेरे जीडी के पेपर में आया था, आता है, चाहे आप एसएससी का पेपर दीजिए चाहे रेलवे का पेपर दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित के बीच समानता क्या है, निम्नलिखित के बीच क्या समानता है, तो देखिए जैसे मकर संक्रांति का त्योहार है, ठीक है, मकर संक्रांति है, ठीक है, पोंगल है, लोहड़ी है, बैसाखी है। आप जानते हो मकर संक्रांति तो लगभग उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल का त्योहार आप जानते हो तमिलनाडु में होता है, लोहड़ी बैसाखी पंजाब में हो जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है फसल कटाई के पर्व हैं, क्या है ये सब के सब फसल कटाई के पर्व हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं ऐसा कॉमन नहीं, अरे जनवरी महीने में सब कहां होता है भाई, बैसाखी का त्योहार तो 13 अप्रैल को होता है, बैसाखी का त्योहार तो 13 अप्रैल को होता है, तो वो जनवरी में कहां होता है। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। हाँ जी ये बताओ भाई, बहुत बढ़िया भाई, ऋतिक बोला, पूजा, कैरान, रेनू, आंचल, गुड़िया जी बताइए क्या बात है, क्या बात है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरपीएफ के लिए रक्षक बैच ले लिया है और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, नहीं लिया है तो ले डालिए, क्योंकि ये बैच ऐसा है कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और हां हमारा वाला कूपन कोड लगाइएगा और 10% का डिस्काउंट पाइएगा, ठीक है। कोई भी बैच आपको हमारे एप्लीकेशन से लेना हो, अगर आप VK10 VK10 कूपन कोड लगाते हैं तो फटाफट डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, ठीक है। चलिए तो बाकी ये प्रोसेस है कि कैसे ले सकते हैं ये बताइए। सिग्मो क्या है भाई, सिग्मो क्या है, कौन बताएंगे भैया, गुप्ता जी बताइए जरा तो। हाँ जी सिग्मो क्या है, तो भैया सिग्मो साथियों आप देखेंगे तो दरअसल में ये गोवा का बसंत ऋतु का एक त्योहार है। सिग्मो जो है गोवा के बसंत ऋतु का एक त्योहार है। और आपको बता दें कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है, ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। किस महीने में, फाल्गुन माह में मनाया जाता है। और याद करिए कि फाल्गुन माह से एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या कि होली का त्योहार क्यों कब मनाया जाता है भाई, याद करिए कि होली का त्योहार कब होता है, तो होली भी साथियों इसी माह में होती है, होली भी इसी माह में मनाई जाती है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो याद रखिएगा हिंदू कैलेंडर से यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है और हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है, यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और इसमें भी आप देखेंगे पहला महीना कौन सा होता है भैया, चैत्र का होता है, और अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन का होता है, और यह खूब पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए इसका आंसर बताइए फटाफट। तो जी हां
आपको बताना है कि केडुली उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है भैया। केडुली उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? केडुली उत्सव तो पश्चिम बंगाल में केडुली उत्सव होता है और यहां का सबसे बड़ा मेला आपको बता चुके हैं। कौन सा मेला यहां पर लगता है सबसे बड़ा? गंगा सागर मेला यहां का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? गंगा सागर मेला यहां का सबसे बड़ा मेला है साथियों। जी हां, आइए अब देखिए भाई इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ, और इसमें एक चीज और है, जैसे राजस्थान में कुछ मेले हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा एक साथ ही। कौन कौन से भैया? तो जरा देख लेना यहां पर भैया। एक तो पुष्कर उत्सव बहुत कॉमन है, आप जानते हैं, और अक्सर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए गणगौर उत्सव होता है। कौन सा भैया? गणगौर उत्सव होता है। यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, गणगौर उत्सव। ठीक है, तो ये पुष्कर उत्सव और गणगौर उत्सव ये ज्यादा फेमस त्योहार है यहाँ के, तो वो विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में? अब यहां एक बात तो यही समझ लो कि भैया होता क्या है, एक तो उगादि को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, दोनों ही प्रकार से आप लिख सकते हो। और ये कहां कहां पर मनाया जाता है? तो वैसे तो आप आंध्र प्रदेश बताओगे, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन में हो या फिर कर्नाटका ऑप्शन में हो या फिर साथियों क्या ऑप्शन में हो? तेलंगाना ऑप्शन में हो। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में मिल जाए चलेगा। इन तीनों में से जो भी विकल्प में मिल जाए चलेगा, आपको बता दें। और हां भाई ये जो आप उगादि देख रहे हैं ये 9 वर्ष का त्योहार है। ये क्या है भैया? ये 9 वर्ष का त्योहार है। क्या है? 9 वर्ष का त्योहार है। और ये वही 9 वर्ष का त्योहार है जिसके बारे में हमने बताया था कि अगर आप केरल में जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं भाई? केरल में जाएंगे तो इसको विशु कहते हैं। अगर साथियों महाराष्ट्र में जाएंगे तो इसको गुड़ी पाड़वा कहेंगे। क्या कहेंगे? गुड़ी पाड़वा कहेंगे। और सिक्किम में जाएंगे तो भैया सिक्किम में इसी को क्या कह रहे होंगे? लोसांग कह रहे होंगे। क्या? लोसांग कह रहे होंगे। और इसी को साथियों लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में क्या मनाया जा रहा होगा? लोसार कहा जा रहा होगा। बात समझ रहे हैं? जी हां, तो भैया 9 वर्ष के त्योहार अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी भैया, बिल्कुल, है ना। अच्छा, तीनों में उत्तम आंसर भैया आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, लेकिन यह है कि उत्तम का क्या मतलब उत्तम का क्या मतलब यहां इस तरह का नहीं होता कि उत्तम जैसा। चलिए ये बताइए जरा भाई। देखिए तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो 9 वर्ष के त्योहार हैं वो बताए गए हैं फिलहाल मैप के माध्यम से। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव होता है? होली के दिन, है ना, तो भैया होली के दिन की बात हो रही है, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत के इनमें से किस शहर में साथियों? तो देखिए 2 चीजें हैं कि ये हाथी उत्सव की बात कर रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? ये हाथी उत्सव लिखा हुआ है। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि हाथी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कहां होता है, हाथी दौड़ प्रतियोगिता, तो अगर हाथी दौड़ पूछ लेता ना तब आपका आंसर होता है कि भैया कहां पर होता है? ये होता है साथियों त्रिचूर में। कहां पर होता है? त्रिचूर। और त्रिचूर कहां पर स्थित है? तो त्रिचूर भैया स्थित है केरल में। त्रिचूर कहां पर स्थित है? केरला में। ठीक है, तो हाथी दौड़ कहे तो भैया त्रिचूर केरला, और हाथी उत्सव कहे तो जयपुर। ठीक है ना। और अभी जो है एक तरह से आप देखेंगे तो हाथी पर्व का आयोजन भी किया गया था पिछले साल काजीरंगा में, असम में। ठीक है ना, तो वो अलग चीज है। खैर चलिए, तो मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पहली बात तो यह है कि मामल्लपुरम मतलब समझ रहे हैं? मामल्लपुरम साथियों वही है जिसको महाबलीपुरम कहा जाता है। क्या? महाबलीपुरम कहिए या मामल्लपुरम कहिए, पल्लवों के समय में काफी फेमस हुआ। ठीक है ना, तो महाबलीपुरम, मामल्लपुरम याद करिए। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के बारे में बताया था कि यहीं पर आपको शोर मंदिर मिलता है, तट मंदिर मिलता है, सप्तरथ मंदिर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये सब हमने आपको बता रखा है पहले ही कि भैया जो शोर मंदिर आप पढ़ते हैं, शोर मंदिर, ठीक है, तट मंदिर, ठीक है, और कौन सा भैया प्रसिद्ध रूप से सप्तरथ मंदिर। कौन सा? सप्तरथ मंदिर। तो यह वही है जो पल्लवों के द्वारा कभी तमिलनाडु में बनवाया गया था। कहां पर भैया? तमिलनाडु में बनवाया गया था, केरल में नहीं, तमिलनाडु में। ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर रखा है? पक्के पागा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक कलिंजर उत्सव होता है। कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश में एक कलिंजर उत्सव होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल कलिंजर उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। कलिंजर उत्सव उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है। कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको राज्य उत्सव डिक्लेयर किया है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश। क्या है भैया? अरुणाचल प्रदेश। हालांकि हमने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में लोसार और लोसुंग जैसे त्योहार भी होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों। ये बताइए
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आराम से बता लेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भैया पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है भैया? कथक से है। और अगर आप याद करें तो भैया जैसे चरकुला है तो उत्तर प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम कहां है भैया? तमिलनाडु में होता है ये, ठीक है। कथक भी उत्तर प्रदेश का है लेकिन कथकली केरल का है, ठीक है। ये विशेष ध्यान देना होता है, कथक उत्तर प्रदेश का है लेकिन कथकली कहां का है? केरल का है। हालांकि केरल में आप देखेंगे तो मोहिनी अट्टम भी है, ठीक है ना, बिल्कुल। पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में है, एकदम सही बात है। न केवल पक्के पागा हार्नबिल उत्सव है, देखिए अब यही है यहां पर, ये जैसे पक्के पागा, ठीक है, और आगे क्या लिखा है? हार्नबिल उत्सव। अगर केवल हार्नबिल उत्सव लिखा होता तो क्या हो जाता? केवल हार्नबिल उत्सव लिखा होता तब आपका आंसर हो जाता क्या? केवल हार्नबिल उत्सव पूछेगा तो आपका आंसर होगा नागालैंड, ठीक है, आप समझ रहे हो। केवल हार्नबिल उत्सव लिखा होगा तो नागालैंड होगा, लेकिन पक्के पागा हार्नबिल उत्सव है तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और एक जो है अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है, और कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है यहां से कि पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक बात है। चलिए ये बताइए, ये आप देख सकते हैं कि भैया भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड प्रसिद्ध जो नर्तक हैं या नृत्यांगना है वो आपके दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं तो जरूर याद करेंगे, ठीक है भाई। हाँ भाई एकता जी, आज 70 क्वेश्चन करेंगे। आज कितने क्वेश्चन करेंगे? 70 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद 14 क्वेश्चन और। जट जटिन, बिल्कुल आप जानते होंगे कि भाई जट जटिन आप जानते होंगे। और याद करिए, जट जटिन ही नहीं बल्कि बिहार में साथियों लौंडा नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है। कौन सा भैया? लौंडा नृत्य भी साथियों काफी प्रसिद्ध है कि नहीं प्रसिद्ध? अच्छा, अब साथियों जब बिहार की बात आई है तो जरा बिहारी ठाकुर का भी नाम ले लिया जाए। किसका भैया? भिखारी ठाकुर का। तो भिखारी ठाकुर के बारे में कितने लोग जानते हैं भैया? भिखारी ठाकुर के बारे में कितने लोग जानते हैं? भिखारी ठाकुर साथियों इनको क्या कहा जाता है? इनको भोजपुरी का क्या कहा जाता है? इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है, भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, विदेशिया, बिल्कुल बिल्कुल। ये किसके साथियों जनक हैं? तो ये साथियों विदेशिया के जनक है। तो विदेशिया जो आप देखते हैं बिहार में, ये इन्हीं की देन है, विदेशिया इन्हीं की देन है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, भोजपुरी का शेक्सपियर कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव है? ठीक है ना, शस्योत्सव है। तो बिल्कुल साथियों क्या राइट आंसर होने वाला? अगर हम छारबा की बात करें पहले तो, अगर हम छारबा देखें तो छारबा किस राज्य का है? तो छारबा साथियों हिमाचल प्रदेश का है ना। ये ढोला जो है कहां का है? तो ढोला भैया गोवा का है, ठीक है। और ये मारूनी कहां का है भैया? तो मारूनी नेपाल का है। मारूनी कहां का है? नेपाल का है, ठीक है। अब एक बात और आपको बता दें कि ये जो जवारा है इसको क्या कहते हैं पता है? इसको हार्वेस्ट डांस कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है साथियों? इसको हार्वेस्ट डांस भी कहा जाता है। तो जरा बात को समझेंगे कि भैया ये जो जवारा है इसको हार्वेस्ट डांस भी कहा जाता है, और ये बुंदेलखंड का मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो छारबा, अब देखो कुछ चीजें याद करने में बहुत आसान होती है, जैसे छ से छारबा, छ से है ना छ और ह तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। ढ से ढालो, ढालो ढालो मतलब ढोल, ठीक है ना, ढालो ढोल, ठीक है। तो अगर आप गोवा जाते हैं तो आपको अपने आप को उनके हिसाब से ढालना पड़ता है, और वहां जब देखो मार ढोल नगाड़ा मतलब म्यूजिक बजे पड़े हैं, सब मस्त नाचे पड़े हैं, ठीक है, सब अलग ही मोड में रहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल। और बाकी नेपाल में मारूनी, ठीक है, नेपाल में मारूनी। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है भैया? इसका नाम ही रख दिया राय, ठीक है ना। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आपकी इस बारे में क्या राय है? तो भैया मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या है भैया? मध्य प्रदेश। अभी जवारा भी बताया था यहीं का, मध्य प्रदेश का ही, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ा जाए तो बाकी नृत्य हैं तो पूछे जाते हैं, जैसे मणिपुर का नृत्य कौन सा है? मणिपुरी ही, उसका नाम ही रखा गया है मणिपुरी, ठीक है ना। कर्नाटक में देखिए जैसे क्या होता है? यक्षगान होता है। कौन होता है? यक्षगान। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश में साथियों कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी होता है कि नहीं होता है? चलिए आगे देखते हैं भाई। रंगमा प्रमुख रूप से कहां का लोक नृत्य? भैया रंगमा पूछ रहा है। अब रंगमा जैसे अब देखिए राजस्थान है, तो राजस्थान में साथियों क्या होता है? राजस्थान में एक होता है घूमर, ठीक है ना, एक होता है साथियों यहां पर कालबेलिया। क्या होता है भैया? कालबेलिया भी यहीं का है। घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, भवई हो गया। कौन सा भैया? भवई हो गया, ये यहीं का है, ठीक है। और बाकी बिहार के बारे में तो बहुत सारे बताए थे, जैसे जट जटिन बताया था। कौन सा? जट जटिन मुख्य रूप से, और कौन सा? लौंडा नृत्य, ठीक है। जट जटिन लौंडा नृत्य ये दोनों, और बाकी विदेशिया तो आप जानते ही हैं,
ठीक है, नागालैंड इसका आंसर होगा। क्या होगा भैया? नागालैंड काफी प्रसिद्ध है साथियों। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र है तो यहां पर क्या होता है, एक होता है तमाशा, ठीक है ना, एक होता है कौन सा? तमाशा होता है, और एक होता है कौन सा? लावड़ी होता है। क्या होता है? लावड़ी होता है। तो महाराष्ट्र में तमाशा बहुत होता है, ठीक है ना। गुजरात की बात करें तो भैया गुजरात में याद करिए कौन सा होता है, एक होता है डांडिया बहुत होता है, और एक होता है क्या भैया? एक होता है आपका गरबा। और गरबा को तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल भी किया गया है। गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल भी किया गया है, ठीक है ना। चलिए आपको बताना है चांग सांग नृत्य चांग सांग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नाक्युलुम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। भाई साहब खतरनाक नाम ऐसा है कि भाई साहब आप है ना, आपको लगेगा कि अरे यार, ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि ये नाम ऐसे हैं कि आपको इतना अंदाजा तो लग जाएगा कि ये पूर्वोत्तर भारत का होगा, ठीक है। इस तरह के भी अंदाजे लगाकर आप जो है क्या कर सकते हैं, इन चीजों को तैयार कर सकते हैं कि ये नाम दक्षिण भारत जैसा लग रहा है या ये नाम पूर्वोत्तर भारत जैसा लग रहा है। तो फिर विकल्पों के आधार पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में होता है? निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में होता है भाई साहब? निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में होता है? तो साथियों केरल में होता है। और केरल में आपको बताया है कि भैया दो शास्त्रीय नृत्य, यहां पर एकमात्र भारतीय राज्य है जिसके दो दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है और दूसरा मोहिनी अट्टम है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसके दो दो शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। बाकी कर्नाटक का कोई भी नहीं है, लोक नृत्य है जिसको यक्षगान कहते हैं, यक्षगान कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कथक है और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। ये बताइए जरा, फटाफट बताएंगे, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो भैया आप जानते हैं कि मोहिनी अट्टम की बात हो रहा है, और अभी अभी बताया है कि भैया केरल में प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है? केरल में प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। माच किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या बताना है? माच किस राज्य का लोक नृत्य है भैया? तो माच, अब इसको याद करना इसलिए भी आसान है कि देखो क्या कर लेते हैं, म से माच और म से मध्य प्रदेश, म से माच और म से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बताया था जावरा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जावरा भी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए इसका आंसर बताइएगा। ये तो काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है भैया, काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, और आप इस नाम से कुछ और भी याद कर पा रहे होंगे। क्या बात है भैया। तो 500वें लाइक की बटन, 500वां लाइक जो है होने वाला है, तो इस बटन को जरा दौड़ा दीजिए। मल्लिका साराभाई साथियों विक्रम साराभाई की है ना बेटी है, विक्रम साराभाई की बेटी है, और ये किससे संबंधित है? तो साथियों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन सा उनसे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दो साथियों, एक तो कुचिपुड़ी, एक कौन सा? एक साथियों कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, और दूसरा साथियों भरतनाट्यम, दूसरा कौन सा? भरतनाट्यम। तो ये दोनों से ही संबंधित है, ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से ही संबंधित है, ठीक है। आइए हाँ ये देखिए जरा भाई, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज तो भाई साहब है ना कई जगहों पर आते हैं, और पंडित बिरजू महाराज जब भी आए तो एकदम भैया कथक बजा दिया करिए, ठीक है ना। तो पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। किससे भाई सिंधु? कथक से संबंधित है, और काफी प्रसिद्ध प्रश्न है, ठीक। किस नृत्य में कलाकार पोटलाई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? पोटलाई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं भैया, पोटलाई नामक बेलनाकार क्या पहनते हैं? स्कर्ट। क्या पहनते हैं? पोटलाई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन है, ठीक है, तो मणिपुरी में अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार जो है खतरनाक पूछ लेता। जैसे एक बार जब पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि सत्रिया नृत्य के जनक कौन है? अब भैया सत्रिया नृत्य सबको ये तो पता होता है कि असम से रिलेटेड है, ठीक है ना, लेकिन ये इसके जनक कौन है? तो भैया इसके जनक कौन है? तो शंकर देव इसके जनक हैं। कौन भैया? शंकर देव इसके जनक हैं, जो कि किससे संबंधित है? ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। किससे? वैष्णव धर्मानुयायी थे, ठीक है ना, वैष्णव धर्मानुयायी थे, ठीक है। और वैष्णव धर्म का असम में प्रचार किसने किया था? शंकर देव ने ही किया था। तो क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। अच्छा, मिलान करने वाला क्वेश्चन तो हमेशा से ही आसान रहता है, ठीक है, अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से स्टडी करी है। देखिएगा, जैसे बिहू है आप जानते हैं कि असम का है, गरबा है आप जानते हैं ग से गरबा, ग से गुजरात है, तमाशा है तो तमाशा भैया कहां का हो जाएगा? महाराष्ट्र का, और नौटंकी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 है ना 4 2, 3 1 4 2, बिल्कुल। तो 3 1 4 2, ठीक है भाई। आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए भैया, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? भाई शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। कितने?
8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब देखिएगा, इसमें आप सब जानते हैं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है ना, तमिलनाडु का है। ओडिसी तो उड़ीसा का ही है। मोहिनीअट्टम केरला का है। और इसमें धमार तो कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यहां तक कि धमार कोई नृत्य ही नहीं, ठीक है। हाँ, धमार कोई नृत्य नहीं होता, ठीक है। अब आप देखिएगा जरा, तो यहां पर भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है ना, उड़ीसी है, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के हैं। और जो छऊ है, ठीक है ना, क्या भैया, छऊ, ठीक है ना। हाँ, अगर हम छऊ की बात करें, जैसे छऊ की बात करें तो कई एग्जाम में जो है छऊ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे पूछ ले कि छऊ कहां का नृत्य है, तो छऊ भैया या तो आप बता देते हैं पूर्वी भारत, या तो आप बता देते हैं कि पूर्वी भारत का है, या आप बताते हैं कि भैया ये झारखंड में चलता है, ये उड़ीसा में चलता है, ये वेस्ट बंगाल में चलता है। समझ रहे ना, तो ये पूर्वी भारत या इन राज्यों से रिलेटेड है, तो इसको भी जरा याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए जरा। हाँ जी भाई, हाँ बिल्कुल, नहीं अभी नहीं, ये जो अथोराइजेशन है भाई चित्रा अभी नहीं मिला है। छऊ नृत्य को 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में अभी ऑफिशियल जो एक तरह से एक्सेप्टेंस होती है वो नहीं हुई है। चलिए, राउता नाच कहां पर होता है भैया, राउता नाचा कहां पर होता है भाई साहब, कहां पर होता है, तो जिस तरह से इसका नाम है चौ से छ छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। हाँ, आगे देख लिया जब भैया। ये बताइए, कह रहा लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा कहां से संबंधित है, तो गंभीरा भैया बड़ा गंभीर मामला है, पश्चिम बंगाल में होता है। बहुत गंभीर मामला है, पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। ये बताइए, नाम देखिए, हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किससे है, तो हुड़किया बॉल नामी है उसका, हुड़किया बॉल उत्तराखंड, कहां से भैया, उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है, कहां से, उत्तराखंड से संबंधित है। मारूनी नृत्य का संबंध किससे भाई, तो मारूनी नृत्य का संबंध साथियों सिक्किम से है, कहां से, सिक्किम से है। और सिक्किम में आपको बताया था कि भैया लोसांग भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे देख लिया जाए भैया, ये देखिए जरा, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी तो बता ही लोगे, कजरी बताने में तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कजरी बताने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और कजरी भी उत्तर प्रदेश में भी किस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में जो ये मिर्जापुर और सोनभद्र वाला क्षेत्र है, ठीक है, हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और सोनभद्र वाला जो क्षेत्र है वहीं पर इसको मुख्य रूप से देखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो चीज है भाई, हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल भाई चित्रा, ठीक है, इस बारे में एक स्टडी करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। बाकी साथियों तो 70 क्वेश्चन आपको आज कराए हैं, और ये देख सकते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट की लिस्ट भी है। जैसे आप अक्सर देखते हैं क्वेश्चन आता है कि भैया आप देखिए ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गतका कहां का है, ठीक है, या आप देखिए सिलबम कहां का है, या फिर देखिए जो यहां पर लिस्ट दे रखी है, बकायदा दे रखी है कि मार्शल आर्ट कौन सा, जैसे पाइका है तो पाइका उड़ीसा का है, ठीक है, काठी सामू है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, इसी प्रकार से मल्ल युद्ध है साउथ इंडिया का है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए, अब एक क्लास में पूरा है ना, इस क्लास में आपने देखा कि जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, या फिर आपके क्वेश्चंस किससे रिलेटेड भाई, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि सब एक से एक क्वेश्चन आ रहे थे नृत्य वाले, कौन से वाले भाई, नृत्य वाले, और इसी प्रकार से विभिन्न त्योहारों वाले। तो त्योहार वाले नृत्य, त्योहार वाले क्वेश्चन, नृत्य वाले क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य वाले क्वेश्चन, नर्तक नर्तकी वाले क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट जितने मैक्सिमम करा सकते थे एक क्लास में उतने आपको करा दिए हैं। और ये सारे सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो भैया इसको पीडीएफ प्राप्त करके टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करके नोट कर लेना, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। हालांकि इस एक क्लास में पूरा स्टैटिक जीके तो नहीं कंप्लीट हो सकता था, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां कल वादा रहा कि कल रात 9 बजे आपके लिए जब आएंगे तो एक शानदार सी क्लास लेकर आएंगे स्टैटिक जीके के मिसलेनियस वाले क्वेश्चन पर। तो क्या एक बार पूरे जोश से बता दीजिए कि स्टैटिक जीके के मिसलेनियस वाले क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? कल
4 मई रात 9 बजे, जी हाँ कल 4 मई रात 9 बजे आपके लिए विशेष स्टैटिक जीके के मिसलेनियस वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं और इसमें प्रयास रहेगा 100 क्वेश्चन का टारगेट, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी लोग तैयार रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के समर्थन के लिए। इसी प्रकार से प्यार बरसाते रहेंगे और हमारी तरफ से इसी प्रकार से ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर जिसका नाम है विशाल सर एमडी क्लासेस। जी हाँ, बाकी आप में से किसी को आरपीएफ का रक्षक बैच लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, शानदार सा बैच है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है कि आप इस बैच को कैसे ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे है ना दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। जो नीचे हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। लाइक वाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। जय बिहार, धुआंधार तो चलता ही रहेगा और इसी प्रकार से अब की बार नौकरी जरूर आपके द्वार होनी चाहिए, चाहे आप देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता सबकी, हमारी भी और आपकी भी। तो चलिए मेहनत से पढ़िए, मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को 15 दिन 15 मैराथन की ये क्लास खूब पसंद आ रही है, लेकिन आप सभी के कमेंट में जो एक कमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो होता है इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। टेलीग्राम पे जा रहे हैं, वहाँ पर पीडीएफ मिलती है, लेकिन काफ़ी संख्या में पीडीएफ होने की वजह से इस क्लास की पर्टिकुलर पीडीएफ खोजने में आपको अभी तक समस्या आ रही थी। उसका समाधान बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। अगर आपको 15 दिन 15 मैराथन आरपीएफ और एनटीपीसी या इसके अलावा यूट्यूब की किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए जो कि सीरीज चल रही होगी, तो वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन में। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम मोबाइल नंबर सब कुछ डालकर, और इस एप्लीकेशन में आपके पास पीडीएफ के अलावा कई सारे और भी नए नए चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पीडीएफ मिलेगा आपको पीडीएफ क्लास नोट वाले सेक्शन में, जहां पर आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा कि 15 दिन 15 मैराथन जीके जीएस और साइंस की पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेंगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास जो भी हो सकते थे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूट्यूब की बाकी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको इसी एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स जो पिछले सालों में हो चुके हैं उनके पेपर्स भी आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन के फोल्डर में देखने को मिल जाएगा, जहां से उसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में जो भी आपको अच्छा लगे करे वो जरूर लिखा करिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।